बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से आगे जितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 से आगे के क्वेश्चन जितने भी हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं और इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा दफ़ा कीजिएगा ताकि आपकी ग्रिप बेहतर हो जाए इसमें। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सॉल्यूशन की हेडिंग दे दी, क्वेश्चन दोबारा लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक, जब सक्सेसिव टर्म्स इस तरह लिखी हुई होंगी तो इसके सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है कि आप पहले डिवाइड कर दें बाय एक्स स्क्वायर। तो जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये 2x4 ये भी डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर से, फिर एक्स क्यूब लिखा हुआ है ये भी डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर से, फिर -6x स्क्वायर है ये भी डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर से, फिर -x ये भी डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर से। इसी तरह यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब ये और ये कट जाएगा, यहाँ पर पावर 2 बचेगी, ये पूरा इसकी पावर को कम कर देगा, ये पूरी पावर कट जाती है और यहाँ से ये पूरा इसकी पावर काट देगा। अब हमारे पास क्या बचा है, ये 2x स्क्वायर आ जाता है और दूसरी x के वाली टर्म बिल्कुल एंड पर मौजूद है जो कि बनेगी +2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के बराबर। फिर उसके बाद -x आ जाएगा ये वाला और इसके बाद -1/x आएगा जो कि सेकेंड लास्ट टर्म में। फिर ये कांस्टेंट आता है -6 एंड पर, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। अब पहली दोनों टर्म में से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा x स्क्वायर +1/x स्क्वायर। अगली दोनों टर्म में से -1 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x +1/x और फिर यहाँ पर -6 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। अब हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे y इक्वल्स टू x +1/x और जब स्क्वायर लिया जाएगा तो y इसके -2 इसकी जगह आएगा, यानी एक ये एक्सप्रेशन आपका यूज़ होगा और ये पहला वाला। तो हम जब इसको इस बॉक्स की मदद से सॉल्व करेंगे तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, y स्क्वायर -2। यहाँ से आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं इसका इसके साथ, तो ये 2 के साथ आ जाएगा y स्क्वायर -2 और फिर माइनस और यहाँ पर आ जाएगा y, फिर -6 इक्वल्स टू 0। इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 2y स्क्वायर -4 आ जाता है, फिर -y मौजूद है और -6 इक्वल्स टू 0। इसे एक स्टेप और सॉल्व करते हैं तो आपके पास 2y स्क्वायर -y -10 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ से मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आगे तक जो है ये सॉल्यूशन नज़र आए एक ही स्क्रीन के अंदर। 2y स्क्वायर -5y आ जाता है, फिर +4y -10 इक्वल्स टू 0 आएगा। इन दोनों में से अगर आप y कॉमन ले लें तो 2y -5 आता है और +4 कॉमन ले लें तो इधर भी 2y -5 आ जाएगा। इससे आगे आप क्या करेंगे, आप इसे 2y -5 कॉमन ले लें और अंदर बचेगा y +4 इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा आप लिखेंगे इधर 2y -5 इक्वल्स टू 0 यानी y इक्वल्स टू 5/2 और y +4 इक्वल्स टू 0 यानी y इक्वल्स टू -4। जब आप ये वैल्यूज़ वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे जो ऊपर हमने बॉक्स पे लेट की थी, तो फिर आपके पास, क्योंकि हमने लेट किया था, पुट किया था y इक्वल्स टू x +1/x, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर दोबारा पुट करेंगे। जब आप पुट करेंगे तो यहाँ आ जाता है x +1/x इक्वल्स टू 5/2 और इसके साथ जो पैरेलल चलेगा वो आएगा x +1/x इक्वल्स टू -4। तो अगर हम x +1/x इक्वल्स टू 5/2 को सॉल्व करें तो आपके पास x से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर जो है वो 4y -2 में से 2 कॉमन लेना था, तो इधर भी आपके पास 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा और इधर -2 आएगा। ये छोटी सी करेक्शन कर लें और फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इनको हम अगर 2x से मल्टीप्लाई करें, ये पहली टर्म आ जाएगी 2x स्क्वायर और फिर ये आपके पास सिर्फ 2 आ जाएगा और ये 5 2 10x आ जाएगा।
इसको अगर हम सीधा करके लिख लें इस इक्वेशन को तो बन जाता है 2x² माइनस 10x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ जो पैरेलल चल रही है वो इक्वेशन भी लिख देता हूँ। ये जब आप x से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर x² प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 2x बनता है। सारी टर्म्स एक तरफ ले जाएं तो x² माइनस 2x प्लस 1 बनेगा। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये 1 का स्क्वायर ही है और ये बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको रिपीटेड रूट मिलेंगे जो कि 1 और 1 होंगे। और अब हम इसकी दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं जो हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाई थी। और अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर भी ये 2x से जब मल्टीप्लाई किया तो 2x इंटू x 2x स्क्वायर हो गया। फिर ये 2x से किया तो x और x कट गया, यहाँ पर 2 आ गया। फिर ये जब 2x से किया तो 2 कट जाएगा, यहाँ पर 5x आ जाएगा। और इस 5x को जब आप इधर लाएंगे तो ये माइनस 5x बनता है। अब इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करें, 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बनता है। 2x कॉमन ले लें तो इधर x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो इधर भी x माइनस 2 आ जाएगा। एक दफ़ा आप इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 कॉमन लें और यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो पॉसिबल आंसर्स हैं, एक बनेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू 2 और दूसरा बनेगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू 1/2। ये सारा सॉल्व करने के बाद जो आपके पास सॉल्यूशन सेट बनता है वो कुछ इस तरह बनेगा कि जिसमें आप पहले लिखेंगे -1, उसके बाद आएगा 1/2, सॉरी -1 नहीं, यहाँ पर आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर बना था ये, तो ये आ गया -1 1/2 और तीसरा आएगा 2 के बराबर। तो ये आपके तीनों पॉसिबल आंसर्स निकल आएंगे। इनको एक दफ़ा मैं फिर वेरीफाई कर लेता हूँ, ख़ास तौर पे जो हमने पहले इक्वेशन सॉल्व की थी। तो ये भी होल स्क्वायर बना दिया था x इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये आपके पास 3 पॉसिबल आंसर्स आ जाएंगे। इसको भी आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपने रिप्ले करके देखना है, कोई स्टेप समझ नहीं आया तो उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी सेम स्ट्रक्चर का ही है। आपने सारे वो स्टेप्स करने होंगे। पहले डिवाइड करेंगे x² से। जब आप इसको x² से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 12x² और यहाँ आ जाएगा 11x। फिर जब आपने इसको भी x² से डिवाइड किया तो -146 आ गया और ये वाला आएगा 11 डिवाइडेड बाय x² और आखिर में जो है वो आ जाएगा, ये भी x² से कटिंग होगी, सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय x² इक्वल्स टू 0। अब x², अच्छा इसको जब आप डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से x² वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें, 12x² आ जाएगा। फिर 12 डिवाइडेड बाय x² आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 11x और प्लस 11 बाय x आ जाएगा। एंड पर -146 इक्वल्स टू 0 आएगा। पहली दोनों टर्म्स में से अगर हम 12 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाता है x² प्लस 1/x² और यहाँ से अगर आप 11 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x प्लस 1/x और आखिर में -146 मौजूद है। अब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बिल्कुल सामने देखें मैंने बॉक्स में पहले से लिखा हुआ है। इस सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक जहाँ पर x प्लस 1/x है इस जगह पर आप y पुट करेंगे। यहाँ पर मैं पेंसिल से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर y पुट होगा और यहाँ पर ये वाली वैल्यू यानी y² -2 पुट होगा। जब आप इसको पुट करेंगे यहाँ पर 12 के साथ y² -2 आ जाता है और इधर 11 के साथ y आ जाता है और एंड पर -146 इक्वल्स टू 0 है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12y² आ जाएगा, 12 2 24 होगा और मज़ीद आगे चलें तो यहाँ पर आ जाता है 11y -146 इक्वल्स टू 0
और यहाँ से आगे एक स्टेप और करेंगे, फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 12y² और फिर आ जाएगा 11y और 146 और 24 सेम साइन है, माइनस है, ऐड करें तो ये -170 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। इधर आपके पास a की वैल्यू आएगी 12 के बराबर, b की वैल्यू आएगी 11 के बराबर और c की वैल्यू आएगी -170। इसे इतना सॉल्व करने के बाद अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर सामने अप्लाई कर रहा हूँ, तो y इक्वल्स टू -b प्लस -b² -4ac अंडर द रूट आएगा और नीचे आ जाएगा 2a। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ आएगा -11 प्लस b का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 आ जाता है, फिर -4ac है, c का साइन नेगेटिव है तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और इधर आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 4ac की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 4, a की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू है 170। इन्हें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 8160 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू थी आपके पास 12 के बराबर। जब इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो y के पॉसिबल आंसर्स आएंगे। अपॉन सिंप्लीफिकेशन आपके पास आ जाता है एक 80 डिवाइडेड बाई 24 और दूसरा आ जाता है y इक्वल्स टू -17 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ तक ना मैंने सारा काम जितना भी आज तक किया स्टेप बाय स्टेप किया था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करें। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से करने में बेहतरी है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करने में बेहतरी और उसकी वजह ये है कि आपका टाइम बच जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, लॉन्ग क्वेश्चन भी 5-6 मैक्सिमम 6 नंबर का, वैसे 5 नंबर का होता है, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा करेंगे। तो आगे से भी हमने दोबारा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व करना है। तो जब आप इसकी कटिंग और सिंप्लीफिकेशन करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी 10/3, क्योंकि ये और ये 8 पर डिवाइड हो जाते हैं और इस साइड पर y की वैल्यू -17/4 ही आएगी। अब इन दो वैल्यूज़ को हम लेके चलेंगे और x की वैल्यू पुट करते हैं। एक वैल्यू आई थी y इक्वल्स टू 10/3 और दूसरी वैल्यू आई थी y इक्वल्स टू -17/4। अगर आप y की वैल्यू ऊपर से वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो थी x प्लस 1/x और ये वैल्यू आ जाएगी 10/3 के बराबर। जब आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाता है 3x² और यहाँ पर सिर्फ 3 आ जाएगा और इस साइड पर आएगा 10 × 3, ये 10/3 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब आप 3x से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से कट जाएगा और यहाँ पर 10x आ जाएगा। ये बनेगा 3x² -10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसकी मिडटर्म ब्रेक हो जाती है, ये 3x² -9x -x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आएगा। 3x कॉमन ले लें तो यहाँ पर x -3 आ जाता है, -1 कॉमन ले लें तो दोबारा x -3 आ जाता है। एक दफ़ा आप लिखेंगे x -3 और फिर आ जाएगा 3x -1। यहाँ से x की वैल्यू -3 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू 3 आ जाता है और दूसरी वैल्यू 3x -1 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा। इतना करने के बाद आप इसकी दूसरी जो फॉर्म थी y इक्वल्स टू -17/4 उसको सॉल्व करेंगे। इधर फिर हम पेज को हाफ पार्टीशन ड्रॉ कर दी, y की वैल्यू पुट करें तो ये x प्लस 1/x इक्वल्स टू -17/4 आ जाते हैं। जब आप 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4x² आ जाएगा, इस साइड पर 4 आ जाएगा और इस साइड पर -17x आएगा। सारी टर्म्स एक तरफ कर लें, 4x² प्लस 17x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। इससे आगे से सिंप्लीफाई करें तो ये 4x² प्लस 16x प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ से अगर हम 4x कॉमन ले लें तो अंदर आ जाता है x प्लस 4 और प्लस 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 4 ही आएगा इक्वल्स टू 0।
एक दफ़ा आप x प्लस 4 लिख लेंगे और एक दफ़ा 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक आंसर आपका आएगा प्लस 4 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू -4, और दूसरा आंसर आएगा 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू -1/4। और आपका जो फाइनल आंसर बनता है वो बनेगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा -4 -1/4 1/3 और 3। तो ये आपके पास 4 पॉसिबल आंसर्स आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 8 के। इसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि आपके मज़ीद किस तरह क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैं एक दफ़ा ऊपर से नीचे तक दोबारा रिव्यू कर देता हूँ। तो 12x प्लस 12x रेज़ टू पावर 4 था प्लस 11x क्यूब, फिर -146x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 आ गया। जब आपने इसे डिवाइड किया x स्क्वायर से तो यहाँ पर 12x स्क्वायर प्लस 11x -146 आता है, और यहाँ पर प्लस 11/x और प्लस 12 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाला एक ये फैक्टर टर्म थी और एक ये टर्म थी, इन्हें एक साथ लिख लिया। x वाली एक ये टर्म थी और एक ये टर्म थी, इन्हें भी एक साथ लिख लिया। पहली दोनों में से 12 कॉमन लिया, यहाँ से 11 कॉमन लिया, ये 146 आ गया। अब जो सब्स्टिट्यूशन थी वो हमने वर्किंग यहाँ पर की, तो y इक्वल्स टू x प्लस 1/x पुट करेंगे, और जब आप सिंप्लीफाई करें तो इसका स्क्वायर y स्क्वायर -2 लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह। यही काम हमने यहाँ पर किया। फिर 12 से मल्टीप्लाई करके अपॉन सिंप्लीफिकेशन ये आपकी y की टर्म्स में इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हमने बाय फार्मूला सॉल्व किया, तो उस फार्मूला से सॉल्व करके एक आया आंसर y की वैल्यू 10/3 और दूसरा y इक्वल्स टू -17/4। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने एक साइड पर रखी और इनको सॉल्व किया x के लिए, क्योंकि y की वैल्यू हमने x प्लस 1/x लेट किया था शुरू में, तो x प्लस 1/x लिख के इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके 2 आंसर आपको यहाँ से मिल गए और 2 यहाँ से। तो ये 4 पॉसिबल आंसर्स आपने सॉल्यूशन सेट में लिख लिए। थैंक यू सो मच। और अब हम आगे चलते हैं अगले पार्ट पर। चलिए जी, ये एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 है, और ये 3 पार्ट्स एक ही तरह के थे, एक ही तरह की इक्वेशंस थी जिन्हें हमने सॉल्व किया, और इनमें यकीनन ये जो पार्ट 9 है ये भी इम्पोर्टेंट है, और पिछले 2 भी इम्पोर्टेंट थे, ख़ास तौर पे 8th वाला। तो ये आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, प्रैक्टिस करने से ही इस पे आपकी ग्रिप होगी। अगर आप 3 में से 2 करना चाहें तो ये 2 लाजमी कीजिएगा, एक 8th और एक 9th। तो खैर अब ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी एक स्टेप हुआ हुआ है, सिंप्लीफाइड है ये। y की वैल्यू x - 1/x पुट कर दें और y स्क्वायर प्लस 2 पुट होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह। यानी जब हम सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन रिपीट करें 4 के साथ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पर माइनस के साथ x - 1/x आ जाएगा, एंड पे -11 इक्वल्स टू 0 है। जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 4 के साथ आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर सिंपल y आ जाएगा, एंड पर -11 इक्वल्स टू 0। एक स्टेप और करें, 4y स्क्वायर 4 2 8 -y -11 इक्वल्स टू 0 आता है। मजीद सिंप्लीफाई करें, 4y स्क्वायर -y आएगा, -11 प्लस 8 का आंसर -3 के बराबर आता है। अब इसके मिड टर्म ब्रेक कर लें, 4y स्क्वायर -4y प्लस 3y -3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। 4y कॉमन ले लें तो यहाँ y -1 आता है, प्लस 3 कॉमन ले लें तो ये भी y -1 आ जाएगा। कॉमन लेंगे y -1 और यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो y के जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो बनेंगे y -1 इक्वल्स टू 0 यानी y इक्वल्स टू 1, और जो दूसरा पॉसिबल आंसर है वो बनेगा 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -3/4। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमने कहा था कि y बराबर है x -1 ओवर x के, तो ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन बना लें,
तो ये बन जाती है इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू -1 आएगी और सी की वैल्यू -1 आएगी। अभी हम इस पे फार्मूला अप्लाई करके इसे सॉल्व कर लें तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा। जब आप इसे -1 पुट करते हैं तो यहाँ पर -1 प्लस -1 का स्क्वायर 4a की वैल्यू 1 और -1 आई थी। इसको आखिर तक लेके चलें तो ये a की वैल्यू 1 थी। इसे जब आपने सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस के √5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, यानी यहाँ से आपको एक और दो आंसर्स मिल जाएंगे। हमने सिर्फ फार्मूला लगा के कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लिए। अब दूसरी साइड चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या होगा। x की वैल्यू y की वैल्यू x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 बाई 4 पुट करेंगे और जब आप इसे 4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x के -4 और -3x आ जाएगा। सारी टर्म्स एक तरफ करें, यहाँ पर +3x आ जाएगा और -4 इक्वल्स टू 0 आएगा। इसे भी बाय फार्मूला सॉल्व कर लें। मैं पर्सनली फार्मूला ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि उससे ऑलमोस्ट सारे सवाल हो जाते हैं आसानी से। तो ये a इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, b इक्वल्स टू 3 आ जाएगा और c इक्वल्स टू -4। जब आप वैल्यू पुट करेंगे -b प्लस माइनस b के -4ac डिवाइडेड बाई 2a आ जाता है। इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर दें तो -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4a और c आ जाएगा। इसका हमने स्क्वायर रूट लेना और नीचे आएगा 2 × 4। जब आप इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 73 डिवाइडेड बाई 2 4 8 आ जाता है। और जो आपका फिर सॉल्यूशन सेट बनेगा वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 73 डिवाइडेड बाई 8। ये आपके दो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे। इसको भी मैं एक दफ़ा ऊपर से नीचे तक दिखा देता हूँ आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 है और ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हम पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर कौन सा वेरिएबल और उसका स्क्वायर मौजूद है। तो आपको ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जहाँ पर नज़र आ रहा है। पहले तो हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे 2⁴ माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई 2⁴ और प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अब आपने y की वैल्यू 2⁴ लेनी है। अगर आप दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें, ये चलें एक स्टेप और कर देता हूँ। ये 2 की पावर x लिखा जा सकता है और उसकी पावर 2 और इस साइड पर 34 और मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x प्लस 64 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने पुट करना है y इक्वल्स टू 2⁴ तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 34y और प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बड़ी सिंपल से मिड टर्म ब्रेक हो रही है। y स्क्वायर माइनस 32y माइनस 2y प्लस 64 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आप y कॉमन ले लें, तो जब y कॉमन ले लेंगे यहाँ पर y माइनस 32 आ जाता है। यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो इधर भी y माइनस 32 आ जाएगा। अब y माइनस 32 कॉमन ले लें दोनों टर्म्स में से तो ये y माइनस 32 और अंदर आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इधर से आपके पास y की वैल्यू आ जाती है y इक्वल्स टू 32 और सेकंड वैल्यू जो y की आएगी वो आएगी y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 यानी y इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हम इधर लिखते हैं और इधर
और लिखेंगे। अब ये जो y की दो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं इनको वन बाय वन हम x की वैल्यू वापस पुट करके सॉल्व करते हैं। तो x हमने लेट किया था, अगर आपको यहाँ पर याद हो, 2 रेज़ टू पावर x के बराबर, और 32 जो है वो बराबर होता है 2 रेज़ टू पावर 5 के, यानी ये इस तरह लिखा जा सकता है। और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और इसी तरह इसको सॉल्व करें तो ये 2 की पावर x है और 2 इटसेल्फ यानी 2 की पावर 1 आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू 1 के बराबर आती है। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 और 5 आपके पॉसिबल आंसर्स होंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया, इसको भी आप नोट करना चाहें कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जी, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, और ये भी बिल्कुल सेम फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको भी हम पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, 3 की पावर 2x माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर x, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 27 इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप मज़ीद सॉल्व करते हैं, 3 की पावर x और उसकी पावर 2 आ जाएगा। इस साइड पर 12 इंटू 3 की पावर x है, और यहाँ पर 27 मौजूद है। अगर हम पुट करते हैं y इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर x, तो ये y स्क्वायर माइनस 12y और प्लस 27 आ जाता है। अब यहाँ से आगे अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो आप फिर मिड टर्म ब्रेक करेंगे, और मिड टर्म इस क्वेश्चन में बड़ी सिंपल है, जो कि आएगी y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y और प्लस 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लिया जाए तो y माइनस 9 आ जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले लें तो दोबारा y माइनस 9 आ जाएगा। y माइनस 9 इधर बल्कि एक्सेप्ट करते हैं, 1 माइनस 9 पहले और फिर y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। एक दफ़ा आप लिखेंगे y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 यानी y इक्वल्स टू 9, और दूसरी दफ़ा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 यानी y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ से आगे आप दोबारा y की जो वैल्यू लेट की थी ये 1 में, इसको पुट करेंगे तो ये 3 की पावर x बनता है, और 9 3 की पावर 2 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाती है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये भी 3 की पावर x था और उसके साथ 3 की पावर 1 था, तो यहाँ से भी आपकी x की वैल्यू 1 आ जाती है। और इतना हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में आंसर लिख लें तो ये 1 और 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसको भी आप नोट करना चाहें कर लें, और फिर हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए जी, ये उन्हीं ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 12 पार्ट बनता है, और ये मैंने पूरा ग्रुप आइडेंटिफाई करने के बाद ये दिखाया हुआ है कि इन तीनों में 12वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, आप पहले से सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 5 की पावर 2x 150 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर x आ जाएगा, और फिर 3125 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 5 की पावर x और उसकी पावर 2 लिख देंगे। फिर आपके पास आ जाता है 150 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर x, फिर यहाँ पर 3125 इक्वल्स टू 0। अब आपने पुट करना है y इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर x, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 150y और प्लस 3125 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ से आगे इसको हम फैक्टर्स शायद बना सकेंगे, लेकिन जब इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए तो बेहतर होता है कि आप डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई करें। तो आपके पास इस सवाल में हेयर a की वैल्यू 1 के बराबर आएगी, b की वैल्यू माइनस 150 आएगी, और c की वैल्यू 3125 आएगी। इसको अगर फार्मूला में पुट करें, फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट, और ये पूरा डिवाइड होगा 2a से। इसमें वैल्यू पुट करें, माइनस आ जाएगा b की जगह माइनस 150 प्लस माइनस 150 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है
3125। इतना करने के बाद यहाँ पर रेडिकल साइन आएगा और ये पूरा डिवाइड होना है 2a से। a की वैल्यू 1 है। इसको जब आप मज़ीद सॉल्व करेंगे यहाँ पे 150 आ जाता है प्लस माइनस, और 150 का अगर आप स्क्वायर ले लेते हैं तो ये 225 और 7 2 0 आ जाएंगे। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को 4 1 और 3 125 को, तो यहाँ पे 125 और 00 आ जाता है। यहाँ तक करने के बाद 2 1 2 आ जाएगा। और यहाँ से आगे आप पूरा कैलकुलेटर पे वैल्यू डालें, एक दफ़ा प्लस और माइनस या से प्लस डाल के आप इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये आ जाता है 150 प्लस माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसके दोनों पॉसिबल आंसर्स को देखना है, जिनमें से ये पकड़ दूँ और आपको नज़र आ जाए ताकि। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू एक आएगी 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो वैल्यूज़ यहाँ से निकलेंगी उनमें एक वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 125, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 25। फिर जो आपने y की वैल्यू ऊपर लेट की थी इस इक्वेशन नंबर 1 में, वो सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये 5 की पावर x और ये 5 की पावर 3 बनता है। यहाँ से x इक्वल्स टू 3 एक आंसर आ जाएगा, और दूसरे आंसर के लिए 5 रेज़ टू पावर x और 5 की पावर 2 यानी x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कर लेंगे तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 2 और 3। तो ये काफ़ी सिंपल था, इसको भी आप नोट कर लें, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम अपनी लास्ट जो एक टेक्निक है उसकी तरफ चलते हैं, जहाँ पर 4 लीनियर फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।